आपका कृष्ण दरबार में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले सप्ताह हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि माता सीता लंका में क्यों कैद रहीं। यह प्रश्न अकेला नहीं है कि सीता जी क्यों कैद रहीं। कई लोग, कई तर्कशास्त्री कई तर्क करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जब शादी विवाह का संबंध होता है तो कुंडली मिलाई जाती है। उस कुंडली मिलाने में अक्सर कहा जाता है कि 36 गुण नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान राम और सीता के 36 गुण आपस में मिले थे। तो लोग बागों के अंदर एक मानसिकता हो गई है कि 36 गुण मिलने से दोनों साथ में नहीं रह पाते। ऐसा नहीं है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 36 गुण मिलना मतलब 2 शरीर 1 जान। ये तो बहुत ही अच्छा सूचक होता है। दोनों का एक स्वभाव, दोनों के एक से कर्म, 36 गुण तभी मिलते हैं। इसलिए सबसे पहले ये मानसिकता अलग करिए कि यदि 36 गुण मिलते हैं तो उनका विवाह नहीं करना है। नहीं, जरूर करना है, क्योंकि इससे अच्छी जोड़ी भगवान कोई दूसरी नहीं बना सकता। भगवान राम और सीता जी के साथ न रहने के कारण 2 मुख्य हैं। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को ये धारणा अलग रखनी है, जो कई लोग रखते हैं कि 36 गुण नहीं मिलना चाहिए, तो 36 गुण जरूर मिलना चाहिए। यदि मिलते हैं तो ये भगवान की असीम कृपा है आप लोगों के ऊपर। अब हम चलते हैं, यह 2 मुख्य कारण। आपने देखा होगा कि भगवान राम और सीता विवाह हुआ, विवाह के बाद कितने दिन साथ रह पाए। पूरी राम कथा में देखेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि पूर्ण जीवन दोनों को क्या सुख प्राप्त हुआ। ऐसे क्या कारण थे, इन कारणों को हमें जानना है। चलिए, पहला कारण जो मुख्य है, जो पिछला प्रश्न भी था हमारा, कि सीता जी लंका में कैद क्यों हुई जबकि वह आदि शक्ति लक्ष्मी का स्वरूप। तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे 18 पुराणों में। एक पुराण है पद्म पुराण। वाल्मीकि रामायण में, जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, वो भगवान राम के जन्म के पहले लिख दी थी। और जन्म के पहले लिखने के कारण उनने राम सीता रावण वध, राम सीता का मिलन, उसके बाद अयोध्या में संपूर्ण खुशहाली, बस इसके बाद वह अपनी रामायण समाप्त करते हैं। लेकिन जो उत्तर रामायण आई, उत्तर कांड जो आया, यह जोड़ा गया तुलसीकृत रामायण में। कई अनेक रामायणों में भी इसका वर्णन आता है। उत्तरकांड में ही आपने देखा है कि सीता जी का बिछोह रामचंद्र जी से होता है। अब इसके पीछे क्या कारण रहे, यह हमें समझना है। तो चलते हैं सीता जी के बचपन की ओर। सीता जी, आप सबने कहानी सुनी हुई है, आपके कथावाचकों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुजुर्गों ने हर बार राम कथा सुनाते हुए बहुत अच्छे से सुनाया है कि सीता जी जन्म से ही पावरफुल रहीं, शक्ति का स्वरूप ही थी। 5 वर्ष की अवस्था में जो विश्वकर्मा जी ने जो धनुष बनाया था सर्वप्रथम, वह शिव को दिया था। भगवान शिव ने वह धनुष जनक के पूर्वज को दिया था और बोला था कि इस धनुष की तुम्हें रक्षा करनी है। दूसरा धनुष जो दिया था वह द्वापर युग में कंस के परिवार में था। वह एक अलग कथा है। अब यह जो धनुष था, इसको 12 लोग उठाया करते थे, 12 लोग हाथ से उठाते थे। 5 वर्ष की अवस्था में सीता जी ने देखा कि एक कक्ष में धनुष रखा है जिसकी रोज सुबह शाम पूजा होती है। और सीता जी वहाँ जाके पहुँचती हैं और देखती हैं कि इस धनुष की साफ सफाई करने के लिए 12 लोग उसको उठाते हैं, साफ करते हैं, फिर वापस रख दिया जाता है। सीता जी ने कहा, ऐसा क्या है इसमें। उनके मन में जब उत्कंठा हुई, उस समय 5 वर्ष की अवस्था थी, तो उन्होंने कहा अब कल हम इसकी सफाई करेंगे। और सीता जी ने यही किया, जाके उस धनुष को खेल ही खेल में ऐसे उठा लिया था और खेल में उठा के उसकी साफ सफाई करने लगी। और जब जनक जी की नज़र पड़ती है, अरे ये मेरी बच्ची इतनी छोटी जिसको 12 लोग नहीं उठा पाते, वह अकेली उठा रही है। तब जनक जी ने वहाँ प्रण लिया था कि सीता जी का विवाह उसी पुरुष से किया जाएगा जो इस धनुष को उठाएगा और उस पर अपनी प्रत्यंचा चढ़ाएगा। तो ये कहानी आपने सबने देखी है कि सीता स्वयंवर रचा गया था। तो उसी 5 वर्ष की अवस्था में सीता जी एक बार अपने बाग में, उद्यान में सखियों के साथ खेल रही थी।
खेलते 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 सीता जी को आवाज़ आई जैसे कहीं कोई कथा सुनाई जा रही है। सीता जी ने उस आवाज़ का पीछा किया तो उन्होंने देखा एक पेड़ के ऊपर एक तोता का जोड़ा बैठा हुआ था। तोता और मादा तोता दोनों आपस में थे। तो ये तोता जो थे, यह जो जोड़ा था, यह वाल्मीकि आश्रम में रहा करता था। चूँकि वाल्मीकि जी ने पहले ही रामायण लिख रखी थी और प्रतिदिन वह अपने शिष्यों को वह राम कथा सुनाया करते थे। तो यह तोता का जोड़ा जो था, तो मादा तोता उसको बड़े ध्यान से सुना करती थी उस कथा के लिए। तब उनने उड़ते उड़ते उनने कहा हमें जनक देखना है कि जनकपुरी कहाँ है, जनकपुरी में जहाँ माता सीता आई। तो वह जोड़ा उड़ के आया हुआ था जनकपुरी में। तो वो पेड़ पे बैठा हुआ था। वहाँ माता सीता ने जब आवाज़ सुनी तो वह जो मादा तोता थी वह नर तोता को राम कथा सुना रही थी कि राम जी आएंगे, भगवान का जब राम अवतार होगा तो राम जी आएंगे तो यह लीला करेंगे, फिर यह लीला करेंगे, इसके बाद जो है जनकपुरी आएंगे, यहाँ हमारे जो राजकुमारी है सीता उसके साथ विवाह करेंगे। तो पूरे जो राम का वृत्तांत जब वह तोती अपने तोता से कर रही थी तो उसको सुना सीता जी ने। सीता जी को बड़ी उत्सुकता हुई और तो सीता जी ने क्या किया, हाथ से उस तोती को पकड़ लिया और पकड़ के ले आई और उनने तुरंत आवाज़ दी। तो नौकरों ने जाके एक सोने का पिंजरा एक रात में तैयार किया गया, उस सोने के पिंजरे में उस तोती को रख दिया और तोती से कहा तुमने बहुत अच्छी राम कथा सुनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम और कथा सुनाओ। तो तोती कहती है हे सीते मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, मैं अपने नर तोता के पास जाऊंगी, मैं उसको कथा सुना रही थी, मुझे छोड़ दो देवी। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें हम यहाँ जो खाना है हम वो खिलाएंगे, तुम्हें हमने देखो सोने का एक पिंजरा बना दिया है, तुम्हें इसके अंदर रहना है, तुम इसके अंदर रहो और प्रतिदिन मुझे राम की कथा सुनाया करो। वो बार बार कहती रही और लास्ट में जब सीता जी नहीं मानती हैं तो वह तोती रोने लगी और रोते हुए कहती है हे सीते मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैं गर्भवती हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन सीता जी को ने नहीं छोड़ा और बार बार कहती रही नहीं, तुम्हें संपूर्ण सुख हम यहाँ देंगे, तुम बस इस पिंजरे में रहो, मुझे राम कथा सुनाओ। तो वह अपने जो पति जो नर तोता था उससे वियोग में रही और वियोग सहन न कर पाई और रोते रोते गर्भवती होते हुए रोते उसने उसी के अंदर अपना दम तोड़ दिया। जब तोती की मृत्यु होती है तो वह नर तोता, सीता जी बड़ी अब छोटी थी तो उन अचंभित हुई, उन्होंने कहा ये तो बेचारी मर गई। तो उनने नर तोता आया उड़ते हुए और उसने पिंजड़े के पास जा आके बैठा और उसने देखा कि जब वो मर गई तब उस तोते ने माता सीता को श्राप दिया था कि जिस तरीके से मेरी पत्नी की कोई गलती नहीं थी, वह तो केवल राम कथा का गान कर रही थी और हमें राम कथा सुना रही थी, हमारे पेड़ पर रहने वाले जीव जंतुओं को राम कथा सुना रही थी जिससे उनका उद्धार हो, और आपने लाके उसको सोने के पिंजड़े में कैद कर दिया है और उसकी मृत्यु हो गई और वो गर्भवती है। तो हे सीते मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि ऐसा समय आएगा कि तुम भी अपने पति के साथ कभी नहीं रह पाओगी, ये हमारा श्राप है। जब तुम गर्भवती होगी तब तुम्हारा पति तुम्हारा त्याग कर देगा और तुमने अंतिम समय तक मेरी रोती रही मेरी पत्नी और तुमने पिंजड़े से अलग नहीं किया, भले वो पिंजड़ा सोने का था, सोने का हमें क्या मोल। तो उसी एक समय आएगा सीते कि तुम्हें भी ऐसे ही सोने के पिंजड़े में बंद रहना पड़ेगा। यह घटना जब घटित हुई और यह श्राप जब मिला तो आप समझ गए होंगे कि सीता जी को सोने की लंका में कैद रहना पड़ा, वहाँ वो रोती भी रहीं, वही कंडीशन हुई जो तोती की हुई। फिर भगवान ने सारी लीलाएं की और जब सीता जी को वापस लाते हैं भगवान, अयोध्या में राज करते हैं, तब जब सीता जी गर्भवती होती हैं तो एक समय आता है कि एक मात्र उस धोबी के कहने पर भगवान राम ने सीता जी का त्याग किया। ये घटना आप सब ने देखी। अब इसमें एक रहस्य है क्योंकि पद्म पुराण के अनुसार वह जो धोबी था वह वही तोता दूसरा जन्म लेकर आया था, वह तोता ही जन्म लेकर आया था उस धोबी का, और उसने कहा था कि हमारी पत्नी और हमें तुमने साथ नहीं रहने दिया, हम तुम्हें भी साथ नहीं रहने देंगे। तो उसने आके ये सारा कार्यक्रम रचा जो आप हम सब जानते हैं और सब ने रामायण के अंदर देखा।
तो यह था मुख्य कारण सीता जी की कैद में रहने का। तो ये कथा हमें क्या दर्शाती है? हम लोग अपने शौक में बेचारे ना बोलने वाले जीव जंतुओं को घर ले आते हैं, हम उनको पालते पोसते हैं। आप भले उसको सोने के पिंजरे में रखो, लेकिन पिंजरा या जेल तो जेल होती है। वो सोने चांदी हीरे से उसका कोई लेना देना नहीं होता। खुली हवा ईश्वर ने हम सबको स्वतंत्र बनाया है। यदि हम किसी जीव को कैद करेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे रूप में उनका वह कर्म हमें भी भोगना पड़ेगा। यह लीला भगवान राम सीता ने नर रूप में आकर हम सबको सिखलाई है। आपसे डायरेक्ट नहीं कहा है, लेकिन उनके जो भी चरित्र हैं वह हमें जीवन में प्रेरणा देते हैं कि हमें किसी को कैद नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने सबको स्वतंत्र बनाया है, उनको स्वतंत्र रहने दो। यह कथा यह हमें सिखाती है। दूसरा मुख्य कारण था भृगु ऋषि। सप्त ऋषियों में एक ऋषि भृगु ऋषि। भृगु ऋषि ने जब वैकुंठ में दर्शन किए थे भगवान लक्ष्मी नारायण के, तो उनके मन में आया था कि माता लक्ष्मी जैसी मेरी कोई पुत्री हो। तो लक्ष्मी जी जो हैं उनके यहाँ पुत्री बन के आई हैं एक समय बाद। ये एक अलग लंबी कथा है, इसका कभी हम अलग से बताएंगे। तो जब लक्ष्मी जी उनके यहाँ आई हैं उनकी पुत्री बनकर, और यहाँ लक्ष्मी नारायण दोनों का आपस में विवाद होता है। विवाद होने के बाद वह आती हैं और भृगु ऋषि के यहाँ उनकी पुत्री बन के रहती हैं। तब भगवान विष्णु उनके पीछे आते हैं और एक ग्वाले का रूप रख के वहाँ रहना चालू करते हैं, और उनका फिर आपस में वहाँ विवाह होता है। ये यहाँ तक तो घटना ठीक थी, लेकिन दूसरा एक मुख्य कारण ये आता है कि उसी समय देवासुर संग्राम छिड़ता है। और देवासुर संग्राम छिड़ने के कारण जब देवता असुरों को मार देते हैं, मारने के बाद कुछ असुर बचते हैं, तो वह बचते हुए सीधा आते हैं भृगु ऋषि के आश्रम में। भृगु ऋषि के आश्रम में उस समय भृगु ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो भृगु ऋषि की जो पत्नी थी उनकी शरण में आते हैं और कहते हैं, हे माता हमारी रक्षा करो, ये देवता हम सबका वध कर देंगे, हम कुछ ही गिनती के बचे हुए, हमारी रक्षा करो। तो देवराज इंद्र वहाँ पहुँचते हैं और भृगु ऋषि की पत्नी से कहते हैं कि आप इनको छोड़ दो, क्योंकि ये सारे असुर जब समूल नाश हो जाएंगे तो अगले बार ये फिर इकट्ठे नहीं होंगे और फिर धरती को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, हमें इनका वध करने दो। तब देवी मना कर देती हैं कि यह हमारी शरण में आए हैं, हम इनको आपको नहीं सौंप सकते, और पतिव्रत तेज होने के कारण तुम इनका नाश नहीं कर सकते जब तक ये मेरी शरण में है। यह बात होती है। देवराज इंद्र जब बहुत करते हैं, हार जाते हैं, तब वह पहुंचते हैं भगवान विष्णु के समक्ष और कहते हैं, हे जगदीश्वर, राक्षसों के समूल नाश के लिए अब आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यही राक्षस फिर इकट्ठे होंगे और फिर आके हम लोगों पे चढ़ाई करेंगे, और जब चढ़ाई होगी फिर से सृष्टि पे परेशानियां आना चालू हो जाएंगी। तब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट होते हैं। जब विष्णु भगवान प्रकट होते हैं तो वो तो भृगु ऋषि की जो पत्नी वो उनकी अनन्य भक्ति वे प्रणाम करती हैं, कहते प्रभु कैसे आना होगा। तो भगवान कहते हैं, देवी आप इन असुरों को छोड़ दीजिए जिससे सृष्टि का संतुलन बना रहे, इनका वध होना आवश्यक है। उनने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा श्रोधार्य है, परंतु बात इतनी सी है कि यह मेरी शरण में है, और जो शरण में होता है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। तो शरण में होने के कारण हम इनको नहीं छोड़ सकते। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि इनका वध करना है तो इसके पहले आपको हमारा वध करना पड़ेगा। तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से भृगु ऋषि की पत्नी का सिर काट देते हैं, और उसके बाद वही सुदर्शन उन संपूर्ण राक्षस जो उनकी शरण में आए थे उनका नाश किया जाता है। जब इस घटना के बारे में भृगु ऋषि को पता लगता है, तब भृगु ऋषि उस समय खड़े होकर अपनी तपस्या का जो प्रताप था, तेज था, अपने कमंडल से जल निकालते हैं और आसमान की ओर देखकर श्राप देते हैं कि हे नारायण, जिस तरीके से इस अवस्था, इस उम्र में आकर मुझे पत्नी वियोग हुआ है, ऐसे ही मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब तुम धरती पर आओगे मानव रूप में, और जब तुम्हें पत्नी की आवश्यकता होगी, तब तुम्हारे साथ भी पत्नी का वियोग हो जाएगा। और भृगु ऋषि ने जब श्राप दिया है तो भगवान ने वहाँ उसको स्वीकार किया है। तो यह दूसरा कारण था कि राम और सीता साथ नहीं रह पाए। आज हमने आपको बताए हैं दो मुख्य कारण जो सीता जी और रामचंद्र जी के एक साथ ना रहने के हैं, और बाद में यह पूरी लीला रची गई जो आपके समक्ष है। ये हम सब लोगों के लिए त्याग और सत्य और धर्म के लिए सिखाया गया। इसलिए आपसे हर बार हम कहते हैं कि रामायण हर एक प्रश्न का उत्तर है,
और आपसे निवेदन है कि भगवान ने सब जीवों को स्वतंत्र बनाया है, कृपा करके किसी भी जीव को न सताएं, ना किसी को कैद करें, क्योंकि ये किसी न किसी रूप में हमें भविष्य में चुकानी पड़ती है। यह रामायण हमें यहाँ यह सिखाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, रामायण के अंदर आपने देखा होगा कि जब वनवास के दौर में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी चलते चलते पहुँचते हैं पंचवटी। पंचवटी में उनकी मुलाकात होती है जटायु जी से। जटायु जी ने कहा था कि राम, तुम यहाँ पंचवटी में एक अपना आश्रम बना लो, यहाँ पर तुम रहो, मैं समय समय पर उड़ते उड़ते देखता रहूँगा, तुम्हारी और तुम्हारे सबकी मैं यहाँ देखते देखते रक्षा भी करता रहूँगा। तो भगवान राम ने वहाँ पंचवटी निवास किया। पंचवटी आज के समय में पंचवटी क्या है? वह क्षेत्र है नासिक में। पंचवटी में शूर्पणखा की नाक काटी गई थी। नाक के अग्र भाग को कहते हैं नासिका। लक्ष्मण जी ने उस पर आघात किया था, इसलिए उस क्षेत्र का नाम नासिक पड़ा, जो हमारे कुंभ भरने में एक क्षेत्र कहा जाता है जहाँ कुंभ भरा जाता है। तो अब आप देखिए कि प्रश्न ये आता है कि जब पंचवटी में ये लोग रहने लगे तो समय समय पे जटायु ने कहा था कि हम आया करेंगे। तो जटायु जी जब एक समय आते हैं इनके आश्रम में, तो आश्रम में आए हैं माने भगवान के घर आए हैं। हमारे घर कोई आता है तो हम उसकी मेहमान नवाजी करते हैं कि आइए, आपका हम स्वागत करेंगे, हम खिलाते पिलाते हैं। उस समय अब भगवान राम दुविधा में पड़ जाते हैं। तो दुविधा में पड़ते हुए उनने जटायु जी से कहा था कि आप हमारे तात पिता के समान हैं, लेकिन हम आपका स्वागत करने में असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि हम आपका स्वागत कैसे करें, क्योंकि आप हैं गिद्ध योनि के। तो अब आपको यह प्रश्न का जवाब अगले सप्ताह तक ढूंढना है कि भगवान राम ने, सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने क्या उनका स्वागत किया था, या बिना आतिथ्य स्वीकार किए हुए ही जटायु चले जाया करते थे, या उनके आश्रम में कुछ खाते पीते थे। इस प्रश्न का जवाब हम अगले सप्ताह देंगे। आशा करता हूँ आज ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी और इसमें से जो कुछ सीखने को मिले तो उसको सीखिए, और जो ईश्वर ने बनाया है सबको स्वतंत्र रहने दीजिए। भगवान सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी करे, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सारी समस्याएं आपकी दूर रहें, सारे कष्ट और विघ्नों का नाश हो, इसी आशा सहित जय श्री कृष्ण।